नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। यह वीडियो मकर राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 28 दिसंबर को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है। मंगल का यह परिवर्तन मकर राशि पर प्रभाव डालेगा। इस वीडियो में हम इसके प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में एक बड़ा राशि परिवर्तन होगा। मंगल ग्रह अपनी राशि वृश्चिक को छोड़कर अपने मित्र ग्रह बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। यह राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल की इच्छा शक्ति और आकांक्षाएं बढ़ेंगी। जब फरवरी में मंगल फिर से अपनी राशि मकर में प्रवेश करेंगे तो वे और भी उच्च आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। इस राशि परिवर्तन के साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल पर होगी। नव पंचम और परिवर्तन योग भी बन रहे हैं क्योंकि मंगल बृहस्पति की राशि में स्थित है और बृहस्पति मंगल की राशि में है। यह बहुत ही सक्रिय मंगल है और मंगल कई चीजों का कारक है जैसे साहस, पराक्रम, परिश्रम, बल, आत्मविश्वास। यह आपकी शारीरिक क्षमता, तर्क शक्ति और आगे बढ़ने के जज्बे का भी प्रतिनिधित्व करता है। भाई बहन के कार्यों और रियल एस्टेट के लिए भी मंगल जिम्मेदार है। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं और वह हर व्यक्ति के लिए 2 भावों का स्वामी होता है। मंगल बहुत सी चीजों पर कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनका राशि भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह राशि भाव आपके जीवन में कई बदलाव ला सकता है, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के। इस वीडियो में हम इन प्रभावों पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है तो आप दोनों ही राशियों के लिए राशिफल देख सकते हैं। मेरे अनुसार लग्न राशि सबसे अधिक सटीक होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले हम मंगल की स्थिति पर नजर डालेंगे। मंगल अग्नि तत्व की राशि में स्थित है जो कि इसे कंफर्टेबल बनाता है क्योंकि मंगल का तत्व भी अग्नि है। जब कोई ग्रह अपने ही तत्व की राशि में स्थित होता है तो वह अधिक कंफर्टेबल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अग्नि तत्व का ग्रह किसी जल तत्व की राशि में जाता है तो वह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन उसकी क्षमताएं कुछ कम हो जाती हैं। इसी तरह जब कोई ग्राहक अपने ही तत्व की राशि में आता है तो वह और भी मजबूत हो जाता है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास होता है उसकी गति बढ़ जाती है। जब वह सूर्य से दूर होता है तो उसकी गति धीमी पड़ जाती है। जब कोई ग्रह सूर्य से एक निश्चित कोण पर दूर होता है तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए जब कोई ग्रह अतिचारी होता है तो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है। धीमी गति वाला ग्रह विलंब करता है जबकि तेज गति वाला ग्रह त्वरित परिणाम देता है। यहाँ मंगल और बृहस्पति के बीच परिवर्तन योग भी बन रहा है क्योंकि मंगल बृहस्पति की राशि में तथा बृहस्पति मंगल की राशि में स्थित है। इसके अलावा बृहस्पति की मंगल पर नवम दृष्टि भी है। ये नव पंचम योग बनाते हैं। मंगल उच्च अभिलाषी है जिसका अर्थ है कि वह अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए तत्पर है। उसमें अभिलाषाएं होती हैं, इसलिए वह बहुत सक्रिय और उत्साही होता है। चूंकि वह सक्रिय है इसलिए अच्छे और बुरे परिणाम दोनों को बहुत तीव्र गति से देता है। 12वें भाव में मंगल का मिलाजुला प्रभाव होने से व्यक्ति के अचानक खर्चे बढ़ने लगते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जिस व्यक्ति का मंगल 12वें भाव में स्थित होता है वह अपने दुश्मनों को हरा देता है। कुछ शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के प्रहार से इंद्र भी बच नहीं पाएगा। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल 12वें भाव में स्थित है वह अपने किसी भी दुश्मन को हरा देता है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि ऐसे व्यक्ति के दुश्मन किस प्रकार के हो सकते हैं। यदि आप किसी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो वहां आपके प्रतिद्वंद्वी बन जाएंगे, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। चाहे वो एक प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर कोई विधिक मामला, आप उसमें विजयी होंगे। यद्यपि यह एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही मंगल का 12वें भाव में होना आपके खर्चे बढ़ा सकता है और थोड़ी चोट खरोंच भी लग सकती है। एक विशेष बात यह भी है कि जिसकी कुंडली में मंगलवार को लग्न भाव में होता है उस पर झूठे आरोप लग सकते हैं।
जीवन में कभी न कभी हर व्यक्ति पर गलत आरोप लग जाते हैं। लोग अक्सर दूसरों को बिना वजह के दोषी ठहरा देते हैं। ऐसे समय में सावधानी बरतनी चाहिए। अपने आप को ऐसी स्थिति में मत डालिए जहां आप पर आरोप लगाया जा सकता हो। इस तरह की स्थितियों से बचे रहें। कभी कभी नजदीकी लोग भी बिना वजह आपके विरोध में हो सकते हैं। ऐसे समय में हर किसी पर अंधविश्वास न करें और सतर्क रहें। अपने आप पर भरोसा रखें। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय मैं सलाह दूंगा कि आप अगले 1 महीने में किसी पर भी भरोसा ना करें। यह आपके लिए बेहतर होगा। मंगल ग्रह की स्थिति के कारण यह समय वाहन या संपत्ति बेचने का उपयुक्त है, क्योंकि 12वें भाव में मंगल ग्रह स्थित है। इसलिए अगर आप कोई वाहन या संपत्ति बेचना चाहते हैं तो यही सही समय है। अब आपकी संपत्ति या वाहन आसानी से बिक सकता है। यहाँ पर हम 12वें घर की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर आप अपनी कोई संपत्ति या वाहन बेचना चाहते थे तो वे आपकी उम्मीद से कम दाम पर बिक सकते हैं। जैसा कि आप अनुमान लगा रहे थे उस दर पर न जाएं। लेकिन अगर आप अपनी कोई संपत्ति बेचने की स्थिति में हैं तो मंगल का प्रभाव इसमें कहीं न कहीं अच्छा रहेगा। चूंकि मंगल भाई बहनों का कारक है, इस समय आपके और आपके भाई बहनों के बीच थोड़ा विवाद हो सकता है। इस बात से आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन मंगल किसी न किसी रूप में आपकी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बुध के साथ मंगल का 12वें भाव में होना इसका एक उदाहरण है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो मंगल की स्थिति से आपका योग बन सकता है। मंगल का 12वें भाव में होना मंगल दोष भी पैदा कर सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। मंगल दोष को समझना जरूरी है। मंगल ऊर्जा का कारक है, इसलिए मांगलिक व्यक्तियों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, तो वह ऊर्जा कहीं न कहीं एक शारीरिक निकटता के माध्यम से भी प्रकट होती है। और जब मंगल जातक के 12वें भाव में स्थित होता है तो ज्यादातर लोगों, विशेष रूप से जोड़ों के बीच शारीरिक निकटता में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में पति पत्नी के बीच में थोड़े मतभेद हो सकते हैं। यह मंगल के प्रभाव का एक दूरगामी परिणाम हो सकता है। हालांकि मंगल के सबसे अच्छे प्रभाव 12वें भाव में आने पर दिखते हैं। व्यक्ति आसानी से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज के समय में अगर आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो ही आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ शत्रु का मतलब पुराने समय की तरह तलवार लेकर लड़ाई करना नहीं है, बल्कि आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का सामना करना है। आज हम चुनौतियों के सामने हैं। चाहे आप जहां भी काम करते हैं, आपके सहकर्मी आपके प्रतिस्पर्धी हों, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एक नौकरी के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं तो हर व्यक्ति आपका प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। ऐसे में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित करने के लिए आपको उत्कृष्ट परिणाम देने वाला परिश्रम करना चाहिए। मंगल ग्रह 2 राशियों का स्वामी होता है। हर व्यक्ति के लिए मंगल की एक राशि का स्वामित्व होता है, जो आम तौर पर 11वां भाव होता है। यह क्या संकेत दे रहा है? यह बताता है कि लाभ स्थानीय स्वामी के 12वें घर में है। इसका अर्थ है कि विदेश से लाभ मिलेगा। तो अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें विदेश का संबंध होता है तो आपको लाभ मिल सकता है। या आप विदेश में नौकरी ढूंढ रहे थे, विदेश में कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते थे, यह धन कमाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। 11वां घर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 7वें से 5वें घर से जुड़ा हुआ है, यानी बिजनेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो शायद आपका कोई ऐसा बिजनेस था जिसमें आप विदेशी निवेशकों की तलाश में थे। ऐसे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उनको विदेश से निवेश, फंडिंग और अनुदान प्राप्त हो सकता है। जैसा मैंने कहा, आय एक स्थान के स्वामी 12वें घर में होती है। इसका मतलब विदेश से आय की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि यह 11वें घर की आय होती है। 12वें घर में भी कुछ योग हैं जो कुछ हद तक बढ़ते खर्चों का संकेत देते हैं। मंगल आपके लिए 4थे घर का भी स्वामी है। यह भी संकेत देता है कि जैसा मैंने केवल मंगल के कारकों पर कहा था, आपकी संपत्ति बिक सकती है। मतलब अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपकी संपत्ति बिक सकती है। यहाँ मंगल 4थे घर के स्वामी हैं,
जो किसी न किसी रूप में यह संकेत दे रहा है कि मंगल और मंगल के स्वामित्व वाले ग्रहों के कारण यदि आप लंबे समय से कोई संपत्ति बेचना चाहते थे तो उसके लिए यहाँ एक बहुत ही शुभ और मजबूत योग बन रहा है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। मंगल चूंकि चौथे भाव के स्वामी हैं, जो आपका घर और परिवार का स्थान है, इसलिए यह और भी अच्छा संकेत है। 12वीं घर में मंगल की स्थिति से धार्मिक यात्राओं के लिए यह समय उपयुक्त है। चूंकि चौथा भाव भी शामिल है, आप अपने परिवार के साथ दिसंबर के अंत से लेकर फरवरी की शुरुआत तक किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। संभव है कि बहुत से लोगों ने पहले से ही ऐसी यात्राओं की योजना बना ली हो। इस समय में आपको किसी पवित्र स्थल के दर्शन करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। चौथा भाव माता का होता है। 12वां घर कहीं ना कहीं अस्पताल, दवाइयों, बीमारियों का भी एक भाव होता है, तो माता जी की सेहत बिगड़ सकती है और घर के किसी सदस्य की सेहत भी बिगड़ सकती है। यह थोड़ा कष्टकारी स्थिति बना सकता है। अब मैंने जिस परिवर्तन योग की बात की है वह आपके लिए अच्छा परिवर्तन नहीं ला रहा है। चौथे भाव और 12वें भाव में परिवर्तन योग बनना अच्छा संकेत नहीं है। इससे खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं और परिवार में अचानक से कोई बीमार पड़ सकता है। यह कलह और कष्ट बढ़ा सकता है। कभी कभी जब हम किसी तीर्थ स्थल पर घूमने जाते हैं तब अचानक से घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि हमारे आसपास कहीं कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे घर में शांति और सुख नहीं चाहती। जब घर में झगड़े होते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं खुश हो जाती हैं। हालांकि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। जब हम घर में एक दूसरे से झगड़ते और तकरार करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा और मजबूत हो जाती है। इसी को दरिद्रता कहते हैं। इस स्थिति में चौथे भाव के स्वामी का 12वें घर में होना और परिवर्तन योग बनना घर में झगड़ों और तकरारों की संभावना को इंगित करता है। संभव है कि आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का विचार आए और उसको लेकर भी घर में थोड़ा विवाद हो जाए। यह परिवर्तन योग आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इससे घरेलू और व्यक्तिगत खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो आपको इस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपने मंगल की 3 दृष्टियों का उल्लेख किया है। मंगल की तीनों दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है वह आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव मंगल का कहीं ना कहीं बहुत शुभ स्थान है, और क्योंकि मंगल आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं तथा अपने से 12वें स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी यह पुष्टि करता है कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपके पास बहुत अच्छे समय आते रहते हैं। लोगों की प्रॉपर्टी अटक जाती है, वे अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं। यह वह समय है जब आपकी संपत्ति बहुत आसानी से बिक सकती है, और मंगल का तीसरे भाव पर प्रभाव आपको यात्रा के लिए अनुकूल बना सकता है। इसलिए जो यात्राएं आप करना चाहते थे वे आने वाले समय में संभव हो सकती हैं। तीसरा भाव उपचार का भी स्थान है। जो गाड़ी रुक गई थी वह आपकी यात्रा फिर से आगे बढ़ेगी। मंगल भाई बहनों का कारक है और यहां वे घर से भाई बहनों की तरह दिख रहे हैं। भाई बहनों के बीच में कलह और क्लेश होने की संभावना मंगल के अग्नि तत्व के कारण बहुत बढ़ जाती है। मंगल कम्युनिकेशन के स्थान को देखते हुए आपके संपूर्ण वार्तालाप, भोजन के दौरान व्यवहार और शारीरिक भाषा में थोड़ा आक्रामकता आ सकती है। इस पर जितना नियंत्रण रखा जा सके उतना ही बेहतर होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर स्थित है, जो बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले भी बताया है कि मंगल का छठे भाव पर दृष्टि द्वारा योगदान होना बहुत अच्छा माना जाता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जिनका मंगलवार में जन्म हुआ हो वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। यह भाव भी प्रतियोगिता का है। चाहे आपका कोई लीगल केस चल रहा हो, कोई कार्य अटका हुआ हो, कोई सरकारी काम में रुकावट आई हो, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई इंटरव्यू हो, या फिर आपके कॉलेज के साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा हो, इन सभी स्थितियों में आपको अपने लिए अच्छा परिणाम लाने में मदद मिलेगी। छठे भाव में मंगल की उपस्थिति आपको बहुत अच्छा परिणाम दिला सकती है। हालांकि मंगल की 8वीं दृष्टि थोड़ी परेशानी दे सकती है, क्योंकि मंगल के लिए यह नीच का भाव है।
जब कोई ग्रह अपने नीच भाव को देखता है तो उस भाव को थोड़ा नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मंगल दोष और मंगल का सप्तम भाव पर प्रभाव इंगित करता है कि आपकी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। मंगल के कारण आपके जीवन साथी को छोटी मोटी चोट या बीमारी भी हो सकती है, जिससे वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही सितंबर में मंगल की 8वीं दृष्टि भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं ला सकती है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मंगल की स्थिति के कारण इस कालखंड में कुछ लोग आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, जो आपका नीच का स्थान है, और इसलिए वे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको अपनी छवि के प्रति सतर्क रहना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। जितना ज्यादा ध्यान आप इस पर देंगे, उतना ही बेहतर होगा। कार्यक्षेत्र के लिए यह अच्छा साबित होगा, क्योंकि मंगल आपके 11वें भाव कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं। 10वें भाव से दूसरा भाव धन बनता है, जो विदेश से जुड़े कामों के लिए अनुकूल है। चूंकि आपके कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, इसलिए आप में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। छात्रों के लिए भी यह अच्छा रहेगा। हालांकि रिश्तों में इसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी इमेज और मैरिड लाइफ पर सबसे ज्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है। सेहत की बात करें तो यह गले के रोग, शोल्डर में परेशानी, शोल्डर के आसपास की समस्याएं, एसिडिटी और पाचन संबंधी मामूली समस्याएं पैदा कर सकता है। यदि आपको किडनी संबंधी कोई समस्या थी, तो वह भी इस उपाय से कुछ हद तक दूर हो सकती है। आय बढ़ाने के लिए किसी भी बजरंग बली मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पित कीजिए और खीर का भोग लगाए। साथ ही 108 बार ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का जाप कीजिए। ये उपाय आपके लिए अवश्य मंगलकारी और लाभदायक साबित होंगे, मेरी आशा है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक का अलविदा।